हमारे शरीर में सबसे जरूरी हिस्सा है हमारी, आयुर्वेद में सुना है ना आपने कि 80% 90% बीमारियां पेट से होती हैं। क्या है ऐसा पेट में भाई? बोल दिया 80% बीमारियां 90% बीमारियां पेट से होती हैं, तो क्या किडनी की बीमारी पेट से संबंधित नहीं होगी? क्या लीवर की नहीं होगी? क्या कैंसर नहीं होगा? क्या शुगर नहीं है? क्या सब पेट से ही है। पेट से कैसे है वो इंपॉर्टेंट है आपको समझना। आपको ये सिखाते हैं रोज सुबह, एक बार हाथ आगे करो, ये सिखाते हैं ना रोज। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश सिखाते हैं ना। हाँ जी। 5 तत्वों को बैलेंस करना। और इसका मंत्र क्या है? इस वाली उंगली का मंत्र क्या है? धरती का मंत्र क्या है? एक बार बोलो मेरे साथ, लम। अगला मंत्र क्या है? ऊपर, वम। रम, दबाओ भी इसको, रम। यम, हम। जब भी ये क्रिया करनी है सीधा बैठना है, ऐसे बैठ के नहीं करनी, ठीक है? आप ध्यान से देखो जरा। पहले मैंने क्या करवाया? क्या तत्व है ये? क्या लिखा हुआ है यहां पे? ऊपर क्या लिखा हुआ है? फिर वायु, आकाश। 5 तत्व हैं। ये 5 तत्व कहां पे स्थित हैं बॉडी में? कहां से इनकी बॉडी में उत्पत्ति होती है? कहां से बैलेंस करते हैं? तो ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से होते हैं। तो सबसे नीचे क्या है? पृथ्वी। मंत्र क्या है? अभी आपने क्या बोला? लम, लम। जब आप लम बोलते हो तो ये सारे जो ये हिस्सा है ये एक्टिवेट होता है आपका। इस हिस्से से कौन कौन से अंग निकल रहे हैं देखो जरा। ये क्या लिखे हुए हैं यहां पे? गुर्दा किसको बोलते हैं? किडनी को। और आप में से 90% पेशेंट किस चीज के हैं? किडनी के। तो किडनी ठीक होने का मंत्र क्या हुआ? लम। तत्व कौन सा हुआ? पृथ्वी। मैंने क्या बोला? जमीन पे क्या करना है? नंगे पांव घूमना है, बैठना है। तो कौन सा तत्व बैलेंस होगा? लम। पृथ्वी तत्व बैलेंस होगा। जब पृथ्वी तत्व बैलेंस होगा तो ठीक कौन होगा? जो भी इसके हिस्से में संबंधित अंग है। रंग क्या है इसका? लाल। हम आपको क्या पिला रहे हैं? चुकंदर का जूस। किस रंग की होती है चुकंदर? लाल। टमाटर किस रंग का होता है? लाल। अनार किस रंग का होता है? लाल। गाजर किस रंग की होती है? लाल। सब कुछ सृष्टि में है। अगर गुर्दे ठीक करने हैं तो आपको कौन सा एरिया ठीक करना है? पृथ्वी। ये तत्व। अब गुर्दे क्या शरीर का एकमात्र हिस्सा है? लीवर भी बॉडी में है। लीवर कहां पे है? कहां है लीवर इसमें? कहां पे है ये लीवर? यहां पे आएगा या यहां पे आएगा ना? क्या आएगा यहां पे? पेट। ये लिखो लीवर। तो लीवर किस रंग का है? पीला। पीला रंग कहां पे स्थित है? मंत्र क्या है इसका? रम। तो लम, वम, रम, यम, हम, ये 5 मंत्र हैं। ये पांचों मंत्र आपको हील करेंगे। आप बकायदा पूरा समझ के साइंस के साथ करो। सब कुछ वैज्ञानिक है। मैं कुछ भी अपने पास से नहीं बोल रहा, ये सब हमारे वेदों में है। ये फोटो ये आयुर्वेद की बुक्स में है। और रंग भी कहां पे लिखे हुए हैं? अच्छा, इंद्रधनुष किस रंग का होता है? 7 रंग। 7 रंग कौन से होते हैं? विबग्योर, वी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। विबग्योर सुना ना बचपन में? हाँ जी, स्कूल में सुना विबग्योर। विबग्योर मतलब इंद्रधनुष के 7 रंग। वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, ग्योर, जी फॉर ग्रीन। ग्रीन, येलो, वाई फॉर, येलो। ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर। रेड।
तो जो इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, वही 7 रंग आपके अंदर हैं। भगवान ने सारी सब्जियां एक ही रंग की क्यों नहीं बनाई? भगवान ने बना ही रहा था, सब कुछ हरा हरा बना देता। हरा रंग कौन से चक्र का है? अब जो चक्र यहां है, यही चक्र यहां भी है, यही वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, 7 रंग है ना ये। अब ये 7 रंग है, इनके 7 चक्र हैं। 7 चक्रों की आगे ग्रंथि भी लिखी हुई है। तो सबसे नीचे कौन सा चक्र है? रेड। मूलाधार, जिसको क्या बोलते हैं? रूट चक्र। ये नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, बैलेंस अवर ऑल 7 चक्रास, यानी कि ये चक्र ठीक हो गया तो ये 7 को बैलेंस कर लेगा। रिसीव मैग्नेट एनर्जी एंड एलिमेंट पावर फ्रॉम अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी, यानी कि धरती से गुरुत्वाकर्षण शक्ति और चुंबकीय शक्ति लेकर ये अपने आप को ऊर्जान्वित करता है। अगर खुद बैलेंस होता है तो 7 को बैलेंस कर देता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपकी धरती। तो इसीलिए कुछ भी हो जाए, आपको अब जीवन काल में पूरे जीवन तक अगर स्वस्थ रहना है तो डेली 15 मिनट से आधा घंटा रोज घास पे घूमना ही घूमना है। ये कसम खा लो, ये दवाई है आपकी। ये घास और ये धरती आपकी हीलिंग पावर है, ये दवाई है आपकी। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपको मैं साबित कर रहा हूं। ठीक है? और रंग कौन सा है? अच्छा, आप लोग कोई भी किसी ने हाथ में नग पहना हुआ है? कोई नग, किसी ने कोई हाथ में नग पहना हुआ है? कौन से रंग का कौन सा नग पहना हुआ है? हाँ जी, कौन सा नग पहना हुआ है? कौन से रंग का है? इधर आओ। हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी सब कुछ लिखा हुआ है, आपको समझ लेट आती है। हाँ जी, इनके रंग का, इनके नग का कलर क्या है? ग्रीन। कौन सा कलर है? ग्रीन। ग्रीन कलर कहां पे है इसमें? यम। तो कौन सा चक्र सेट कर रही है ये? हार्ट चक्र। कौन सी ग्रंथि सेट कर रही है? थाइमस ग्रंथि। रेगुलेट ब्लड एंड ऑक्सीजन सर्कुलेशन टू ऑल सेल्स एंड टिश्यूज, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड लंग्स। यानी कि लीवर, गॉल ब्लैडर और फेफड़े, ये तीनों को सेटल कर रहा है, प्लस इस हार्ट चक्र को बैलेंस कर रहा है। और जितने भी हृदय, फेफड़े, लीवर, पित्त, रक्त, ब्लड प्रेशर या ब्रेस्ट या वायु तत्व संबंधित कोई भी रोग इनको जल्दी से नहीं होगा। हमारे पूर्वज बहुत सयाने थे, वो क्रांतिकारी थे, उनमें पूरी बुद्धि थी। वो एक एक बात आपको बता के गए हैं, हमने नहीं मानी। तो जो भी नग पहनते हो, जो भी रत्न पहनते हो, वो भी इसके ऊपर लॉजिक काम करता है। दूसरी बात, जब आप नहाते हो तो पहला डिब्बा कहां डालना है? नाभि पे। और मन ही मन जल देवता को धन्यवाद देना है। नहाने के लिए, शरीर को शुद्ध करने के लिए आपको क्या करना है? जल देवता को धन्यवाद। मन ही मन कैसे थैंक यू बोलते हैं? जल देवता को कैसे बोलोगे? क्या बोलोगे? कैसे फीलिंग लाओगे? कि मुझे दिन भर के लिए पवित्र करने के लिए ऊर्जा। अच्छा एक बात बताओ, हम दिन भर सुस्ती मार के बैठे रहते हैं, जब नहा लेते हैं एक्टिव हो जाते हैं। इसका मतलब जल में कुछ तो है। हाँ जी, आप दिन में बैठे हुए हो और नहा लेते हो तो एक्टिव हो जाते हो कि सुस्त हो जाते हो? नहाने के बाद हम ऊर्जान्वित हो जाते हैं कि फेल हो जाते हैं? कभी भी जिंदगी में नाश्ता करने के बाद नहीं नहाना। नहाना हमेशा खाली पेट है, ध्यान रखना। आज के बाद नहाना हमेशा खाली पेट। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को कोई गली रोटी खा ले फिर नहा ली। नो, ये बेवकूफी नहीं करनी। नहाना हमेशा खाली पेट है, और जब भी नहाना जल देवता को थैंक यू बोलते हुए। तो जिसको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, तो कौन से रंग काम करेगा? ग्रीन। तो हरे रंग की जितनी सब्जियां हैं, हरे रंग के जितने फ्रूट्स हैं, वो सारे जितने भी पत्ते हैं दुनिया में, आज भी दुनिया में हाथी अगर आज से 200 साल पहले 80 साल जीता था तो आज भी 80 साल जी रहा है। अगर जंगल में शेर 12 साल जीता है तो आज भी
इंसान ही एक ऐसा जीव है जो 120 साल जीता था, आज 65, 70, 75, 80 में नमस्ते हो रहा है। वजह कि हम लोग इनको पोषित नहीं कर रहे, चक्रों को। ये चक्र है, मेरी बॉडी के व्हील्स हैं, मेरी बॉडी की एनर्जी है, मेरी बॉडी की ताकत है, मेरी बॉडी की शक्ति है। इस शक्ति को ऊर्जान्वित करने का एक तरीका क्या है कि पांचों तत्वों को बैलेंस रखो। तो एक तत्व हो गया आपका धरती तत्व, कैसे बैलेंस होगा? चलने से, घूमने से और लेटने से। जल तत्व कैसे बैलेंस होगा? नहाते टाइम धन्यवाद देने से। पानी पीने से पहले मंत्र पढ़ के पानी पियो, दवाई बन जाएगा। कौन सा मंत्र पढ़ोगे? आप गायत्री मंत्र पढ़ लो, सबसे बेस्ट है। मनी मन गायत्री मंत्र का पाठ करो और पानी भी हमेशा घूट घूट करके पीना है। कैसे पीना है? एक घूट पीना है, मुंह में घुमाना है, चबाना है, फिर अंदर लेना है। और हर घर में मटका होना चाहिए। पानी किसका पीना है? मटके का। मटके का पानी सबसे ज्यादा स्पीड से एसिडिटी घटाता है और आरओ का पानी एसिडिटी बढ़ाता है। तो मर्जी किसकी है? आपकी। मटके के पानी में कॉपर का गिलास या लोटा डाल के छोड़ दो। मटके के पानी में कॉपर का गिलास या मटका डाल के छोड़ दो, वो पानी पियो। एक चीज याद रखना, शनिवार को वो कॉपर का गिलास या मटका निकाल दिया करना, मंडे को दोबारा डाल दिया करना। और हमेशा कॉपर के गिलास को, लोटे को कभी भी सर्फ से साफ नहीं करना, नींबू से साफ करना है तो, नहीं तो सिंपल साफ कर लो बस पानी से। ठीक है? तो कॉपर का गिलास या मटका लोटे में छोड़ दो, मटके के पानी में। सातों दिन बॉडी को कॉपर नहीं चाहिए होता, इसीलिए आपको नियम बना रहा हूं मैं आपका कि आप हर शनिवार को निकाल दो, मंडे को फिर डाल दो। जैसे आपको मैडम ने बोला कड़ी पत्ता खाओ 5, बताया आपको, बोला ना 5 कड़ी पत्ते रोज खाओ, तो रोज नहीं खाने वो, 7 दिन खाओ, 5-7 दिन छोड़ दो, फिर 5-7 दिन खाओ, 5-7 दिन छोड़ दो, फिर 5-7 दिन खाओ, 5-7 दिन छोड़ दो, फिर 10 दिन खाओ, महीना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी में आयरन का लेवल और कैल्शियम का लेवल सेटल हो जाएगा। लगातार नहीं खिलाना, ठीक है? 7 दिन खाओ, 5-4 दिन छोड़ दो, कोई फिक्स नहीं है, 2 दिन छोड़ दो चाहे, फिर 5, बीच में 2 दिन छोड़ो जरूर। बॉडी को आदत नहीं डालनी किसी भी चीज की, हमने कोई भी चीज की हैबिट नहीं डालनी, ठीक है? अब इसके अलावा हीमोग्लोबिन का बता दिया। हीमोग्लोबिन किस किस का कम रहता है आपका? एचबी किस किस का कम रहता है? तो मैडम ने टमाटर वाला उपाय बताया आपको। टमाटर वाला उपाय पता है सबको? हाँ जी। टमाटर लेने हैं 4, कितने? 4 टमाटर लेके ऊपर से काटने हैं, साइड से काटने हैं, नीचे जुड़े रहेंगे, मतलब पूरे नहीं काटने, आधे आधे से ज्यादा काटो, बीच में जुड़े रहेंगे। और उनको हल्के किसी भी बर्तन में हल्की आंच पे 15, 20, 25 मिनट गर्म होने दो। उसके बाद चारों टमाटर निकाल लो, पानी को नहीं छेड़ना, पानी छोड़ दो, टमाटर निकाल लो और एक सूती कपड़ा लेके उससे निचोड़ लो उसको, और 1 गिलास जूस बन जाएगा आपका। उसमें स्वाद अनुसार काली मिर्च डालनी है, हल्का सा भुना हुआ जीरा डालना, डाल लो और उसको 15 मिनट में खत्म करना है। ध्यान रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये गलती करोगे कोई फायदा नहीं होगा। वही चीज दवाई बन जाती है, वही चीज नुकसान भी करती है। अगर तरीका गलत होगा तो फिर फायदा नहीं होगा। उस टमाटर के जूस को 15 मिनट में खत्म करना है, और अगर उकड़ू बैठ के पी सको तो बहुत अच्छा है। वो कहां गए हमारे योगा सर? रोज सुबह उठ के सबसे पहले जो आपको हर्बल टी मिलती है वो कैसे पीनी है? उकड़ू बैठ के, ठीक है? रोज सुबह नियम से उकड़ू बैठना ही बैठना है, क्योंकि होगा क्या, जैसे आप 5 से 10 मिनट उकड़ू बैठोगे, 15-20 दिन में एक बार उकड़ू बैठ के दिखाओ। नीचे पूरा एड़ी लगा, हाँ। अब इसमें दोनों हाथ जोड़ो और बीच में लेके हाथ, पैर खोल, पैर खोल और खोल, और पूरे खोले पैर, यहाँ ले और खोल बेटा, हाथ पैर और खोल। इसको बोलते हैं उकड़ू नमस्कार आसन। क्या बोलते हैं इसको? अगर आप इस तरह रोज नियम से, अगर जमीन पर बैठो सुबह सुबह उठते ही, अगर आपके पास खाली जमीन है, तो सबसे ज्यादा स्पीड से आपका ये चक्र एक्टिवेट होता है, सबसे फास्ट। इस तरह बैठने से आपका ये वाला चक्र सबसे एक्टिवेट होता है। और अगर आप में से किसी को कब्जी रहती हो, क्या रहती हो? कब्जी।
तो आप इसी मुद्रा में बैठ के दोनों हाथ ये यहां दबाओ, इसके नीचे पिंडली के नीचे ऊपर दबाओ, नहीं ये चीज दबाओ, ये दबानी है, ये कलाई ऐसे दबाओ कम से कम 5 मिनट के लिए। 5 से 7 दिन ऐसे करोगे, आपका मोशन और पेट सेटल हो जाएगा, बिल्कुल टाइम से सुबह पॉटी आनी शुरू हो जाएगी। आप याद करो स्कूल में कान कैसे पकड़ते थे, मुर्गा बन के पकड़ना एक बार। अब याद आया, स्कूल में टीचर को भी अकल थी कि ऐसे बिठाने से आपका पेट और मोशन सेटल होता है, तो स्कूल वाले बिठाते रहते थे हमें। कभी सुना था उस टाइम पे कब्जी बीमारी हुआ करती थी किसी को? रोज स्कूल में मुर्गे बनते थे, आगे पेट साफ हो जाता था। आजकल क्या है, स्कूल के टीचरों पे केस करने शुरू कर दिया आप लोगों ने, मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगा दिया तूने, और हाथ लगाता बढ़िया था भाई, मुर्गा बनाता बढ़िया था। क्लियर? इस तरह अगर आप ये हिस्सा दबाओगे, ये वाला हिस्सा, एक तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। अभी कितने लोगों ने बोला बीपी कंट्रोल नहीं है, बोला था ना? तो ऐसे बैठने से 2 चीजें सेटल होंगी, एक तो आपका पेट सेट होगा, दूसरा आपका बीपी सेटल होगा। 10 से 15 दिन में बीपी धीरे धीरे अपने आप ही नॉर्मल आने लग जाएगा बिना दवाई के। ये वाली चीज को दबाना है ऐसे, यहां पे। अच्छा, यहां दबाने से होगा क्या? सुना है ना, अकल कहां होती है? पैरों में, घुटनों में, एड़ी में। सुना है ना, अकल कहां होती है? घुटनों में, एड़ी में, पैरों में। या कई लोग बोल देते हैं किसकी होती है? फौजियों की अकल पैरों में होती है, लोग बोल देते हैं। कई लोग बोलते हैं जनानियों की अकल पैरों में होती है। भाई तुम्हारी भी अकल पैरों में ही होती है, जनानियों की नहीं, बंदों की भी होती है। होती कहां है? अच्छा, एक हार्ट हमारा ये है, दूसरा हार्ट कहां है? एक हार्ट हमारा यहां है, दूसरा हार्ट कहां है? अभी तो बता रहा हूं मैं, ये रहा दूसरा हार्ट, पिंडली। हमारे दिमाग में लगभग 150 ग्राम खून रहता है। कितना? और एक पिंडली, दोनों पिंडलियों में कितना रहता है? लगभग 500 ग्राम। यानी कि दिमाग का 3 गुना खून कहां रहता है? पिंडलियों में। तो ज्यादा, दिमाग से ज्यादा खून कहां हुआ फिर? पिंडलियों में। तो हमारे पूर्वजों ने इशारे इशारे में क्या कहा? अकल कहां है? तो अब उसको वापस कौन लेके आएगा ऊपर? हमने नीचे बैठना छोड़ दिया, हमने इंग्लिश टॉयलेट सीट लगवा ली, चौकड़ी हम मारते नहीं, तो बीमार तो पड़ेंगे ना। तो छोटी छोटी बातें हैं, संभाल ली तो सेटल हो जाएगा। अच्छा, याद करो स्कूल में हम उठक बैठक कैसे लगाते थे? स्कूल में उठक बैठक कैसे लगाते थे? सीधा कान पकड़ते थे, कैसे पकड़ते थे? ऐसे। अब समझ आया कुछ? अब अमेरिका ने रिसर्च की है कि ऐसे कान पकड़ के उठक बैठक लगाने से आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। वेगस नर्व मतलब आपकी सुषुम्ना नाड़ी, जो रीढ़ की हड्डी का बेस है, जो आपके दिमाग का बेस है। अगर कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट, जिसको नींद ना आती हो, डिप्रेशन हो, एनेक्साइटी हो, सिजोफ्रेनिया हो, मैनिया हो, और उसको कुछ दिन तक ऐसे कान दबाओ, ऐसे ऐसे करे वो कान को, ऐसे ऐसे ये पकड़े और छोड़े, पकड़े और छोड़े, तो नींद आना, डिप्रेशन, ये सब दूर चला जाता है। और करना क्या है? बस आपने ऐसे पकड़ के उठक बैठक लगवा दो जिसको डिप्रेशन है, गोलियां उसकी नींद की छूट जाएंगी। छोटे छोटे उपाय हैं, छोटी छोटी बातें हैं। और ये तो आपको पता ही है कि जब भी खाना खाना है, पहले क्या खाना है? सलाद या फ्रूट। क्यों खाना है? सलाद फ्रूट में ऐसा क्या होता है, पहले क्यों खाना होता है? और फाइबर, और हाँ, जल्दी डाइजेस्ट होता है, और पानी होता है। और असली बात बताओ, असली बात, असली आंसर दो। फ्रूट सलाद पहले क्यों खाना होता है? हाँ, पेट भर जाता है, खाना कम खाया जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे इस पे ताली बजवाता हूं, लेकिन मैंने कुछ और आंसर सुनना है। पेट भर जाता है, कम खाया जाता है, अच्छा आंसर है, लेकिन मैं कुछ और सुनना चाह रहा हूं। एसिडिक नहीं होता, एल्कलाइन होता है। और सबसे बढ़िया आंसर दो, सबसे अच्छे वाला आंसर। हम खाना खाते हैं ना, उससे पहले वो ड्राइवर का काम करता है। जब हम खाना खाते हैं पहले ड्राइवर का काम करता है। और जिंदा सेल होते हैं, लाइव एंजाइम होते हैं। और इससे भी और अच्छा आंसर पड़ा अभी एक और, 70% रॉ मटेरियल होता है। और चल रहा है, दिमाग शुरू हो गया चलना आप लोगों का, अच्छी बात है। हाँ जी, बताओ, और बताओ, अभी इससे अच्छा आंसर चाहिए मुझे। अभी सबसे अच्छा आंसर अभी तक नहीं आया। प्रकृति का खाना है ये। प्रकृति का खाना है। और अभी जो सबसे बढ़िया वाला आंसर है वो बाकी है,
वो भोजन है। और ये भी बहुत अच्छा आंसर है, इससे भी अच्छा अभी पड़ा हुआ एक और सबसे अच्छा और आंसर अभी किसी ने नहीं दिया। आपने प्रोबायोटिक सुना है? प्रोबायोटिक क्या होता है? प्रोबायोटिक क्या होता है? बैक्टीरिया, वो खुद बैक्टीरिया होते हैं। प्रोबायोटिक मतलब जो डेवलप नहीं, बैक्टीरिया ही होते हैं वो। दही क्या है? प्रोबायोटिक। लैक्टोबैसिलस सिर्फ एक नाम है बैक्टीरिया का, ऐसे लाखों है। गुड बैक्टीरिया। तो प्रीबायोटिक क्या होता है? प्रीबायोटिक होता है उन्हीं बैक्टीरिया का भोजन। प्रोबायोटिक है बैक्टीरिया और प्रीबायोटिक मतलब उन्हीं बैक्टीरिया का भोजन। तो ये सैलेड और फ्रूट क्या है? प्रीबायोटिक है। यानी कि आपके पेट को स्वस्थ रखने की एक ही चीज भगवान ने बनाई, प्रीबायोटिक। वो क्या है? खीरा, टमाटर, प्याज, मूली, गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, घिया, तोरी, टिंडे, कद्दू, पेठा, फलियां, सब कुछ प्रीबायोटिक है। यानी कि उन बैक्टीरिया का भोजन जो हमारे पेट में रहते हैं। जानवर जंगल में अपनी जिंदगी की पूरी उम्र क्यों जीते हैं? क्योंकि वो जिंदगी भर प्रीबायोटिक लेते हैं। यानी कि वो इन बैक्टीरिया को हमेशा जीवित रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, मजबूत रखते हैं। और वो किससे होते हैं? प्रीबायोटिक से। प्रीबायोटिक क्या होते हैं? हर पत्ता प्रीबायोटिक है, हर सलाद प्रीबायोटिक है। और प्रोबायोटिक क्या है? जो खुद बैक्टीरिया है, जैसे कि दही, जैसे कि मिलेट्स, जो फर्मेंटेड मिलेट्स। आपको अंबली पता है ना? सिखाई है क्या अंबली? अगर आप लोगों को सबसे जल्दी ठीक होना है तो दो चीजें आपको सबसे जल्दी ठीक करेंगी। एक नारियल के दूध की दही, नारियल के दूध की दही बना के खाना है। और दूसरा अंबली। अंबली कैसे बनती है? मिलेट्स को फर्मेंटेड करके, मिलेट्स को लो 6 से 8 घंटे के लिए भिगो दो। अगर 1 कटोरी मिलेट लिए तो 8 गुना या 10 गुना पानी डाल के भिगो के रख दो। 6 से 8 घंटे भीगे रहेंगे। उसके बाद उनको गर्म करो हल्की आंच पे, 15-20 मिनट गर्म करो। उसके बाद निकाल के जितने मिलेट्स लिए थे उसका पानी चेक कर लो। अगर जितने मिलेट्स लिए थे, अगर पतली अंबली बनानी है तो 10 गुना पानी, गाढ़ी बनानी है तो 6 गुना पानी, ठीक है? उतना पानी डाल के एक मिट्टी के बर्तन में डाल के पानी भर के ऊपर कपड़ा बांध के छोड़ दो। 6 से 8 घंटे के लिए छोड़ दो, अंबली बन जाएगी। कुछ भी नहीं करना। अंबली मतलब फर्मेंटेशन हो गई उसमें। सबसे अगर जल्दी कोई चीज ठीक करेगी आपको, सबसे जल्दी कोई चीज ठीक करेगी तो अंबली करेगी। नंबर 2 पे नारियल की दूध की दही। और नंबर 3 पे जितना भी प्रीबायोटिक भोजन है सारा आपका भोजन है। अब आपको कुछ दिन के लिए खाना नहीं खाना, अगर जल्दी ठीक होना तो। खाना नहीं खाना, भोजन खाना है। वो जो मैडम बता रही है ना, खाना और भोजन ये दोनों अलग हैं। खाना वो जो आप पकाते हो, भोजन वो जो भगवान बनाता है। फर्क है दोनों में। भोजन नेचुरल डाइट और खाना आपकी डाइट। जब भी गेहूं इस्तेमाल करना है तो गेहूं को लाओ, पहले उसको 6-8 घंटे भिगो के रखो, फिर उसको निकालो, सुखाओ, फिर आटा पिसवाओ। तो गेहूं बुरा नहीं है, गेहूं भी बुरा नहीं है, लेकिन कैसे करना है? पहले लाओ, 6-8 घंटे भिगोओ, उसको निकालो, सुखाओ, देन पिसवाओ, फिर गेहूं बुरा नहीं है। वरना गेहूं गलत तरीके से एक्ट करता है आपकी बॉडी में, शुगर बढ़ाता है, किडनी को फेल करता है। और चावल, चावल क्या है? अच्छे हैं बुरे हैं? बुरे हैं। मिलेट्स क्या है? अच्छे हैं। सारे चावल ही हैं। 5 मिलेट्स चावल को ही बोलते हैं। ये सब मिलेट्स हैं जो भी हम खाते हैं, गेहूं, चावल, बाजरा, रागी, सब मिलेट्स हैं। लेकिन 5 पॉजिटिव चावल हैं जो हमने आपको यहां खिलाते हैं। कंगनी, हरी कंगनी, कोदरा, स्वाक और 5वां नाम बताओ? कुटकी। गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब में उन्होंने कोदरे का वर्णन किया हुआ है। जो मर्दाना के साथ उन्होंने रोटी खाई ना, वो माई भागो के हाथ से, वो कोदरे की रोटी थी, गेहूं की रोटी नहीं खाई थी। कोदरा भारतीय पुरानी फसल है, आप लोगों ने खानी छोड़ दी। हाँ, भाई लालो से। वो कोदरे की रोटी है, ना कि गेहूं की नहीं है वो।
और जो हरी कंगनी है वो बिहार का मुख्य भोजन था पहले। आप लोगों ने अंग्रेजों के आने के बाद ये सब, मैंने बोला ना, अंग्रेजों ने सब खत्म किया हमारा जानबूझ के, ताकि आप बीमार पड़ो, आप तकलीफ में आओ, आपको बीमारियां लगे, आप दवाइयां खरीदो, आप उनके चंगुल में फंसो। अब हमें सुधरना है, हमें इस क्रांति को हर घर में पहुंचाना है, हर व्यक्ति को बताना है कि मिलेट्स खाओ, हरी सब्जियां खाओ, प्रीबायोटिक क्या होता है, प्रोबायोटिक क्या होता है। एक कभी भी खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना, आधा घंटा पहले या 45 मिनट बाद खाना खाने के साथ पानी अगर पीना पड़े तो 1 या 2 घूंट गर्म पानी, 1 या 2 घूंट गर्म पानी पी सकते हैं खाना खाने के साथ पीना हो तो।